वीडियो मेरे सभी स्किनी सूखे भाइयों के लिए हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया जाता है कि वो कमज़ोर हैं, सूखे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जिन्हें तुम समझ रहे हो ना, कैसे कैसे नाम से बुलाया जाता है। एंड अभी कुछ दिन पहले मैंने जिम में एक लड़का देखा, बहुत ही छोटी उम्र का था, ऐसे मान लो 10-11 साल का, और वो जिम कर रहा था, काफ़ी हैवी वेट उठा रहा था और वो मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा कि अभी तू जिम क्यों कर रहा है, अभी तू थोड़ा बहुत खा पी ले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सूखा था, ऐसा था कि कुपोषित है, उसे घर वाले इतना खाने पीने को नहीं देते, ऐसा लग रहा था देख के, हड्डी हड्डी दिख रही थी। तो बोला नहीं भाई यार, मुझे वेट गेन करना है, मुझे अपनी तगड़ी बॉडी बनानी है। ये तो हो गई उस 10-11 साल के बच्चे की बात। उसके साथ उसका बड़ा भाई भी था जो कि सेम माइंडसेट लेकर वहाँ जिम कर रहा था। बड़ा भाई मुझसे भी बड़ा था, 19-20 साल का। और लोग ये फ़र्क नहीं समझते कि वेट गेन करना, मसल गेन करना, जिम करना, डाइट करना, सब चीज़ें अलग अलग हैं। सब चीज़ों इंटरलिंक्ड ज़रूर हैं, लेकिन सब चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा सूखे हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, दुबले पतले हो, कमज़ोर हो, तो क्या करो। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जिम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट। डाइट यानी जो तुम खाना खा रहे हो। जिम में जाओगे, 500 रुपये दोगे, 1000 रुपये दोगे, वो रुपये तुम अपने खाने में दे सकते हो, तुम्हारा वेट गेन अपने आप हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल वेट बढ़ाना है, तो इवन मसल बढ़ाना भी है, तो तुम जिम नहीं भी जाओगे, सिर्फ डाइट पर फोकस करोगे, तुम्हारा मसल गेन हो जाएगा। अगर तुम जिम जाओगे, तुम्हारी डाइट पुअर रहेगी, वही टिपिकल जो पहले लेते थे वही, अब तो तुम्हारी बॉडी और बुरी हालत में जाने वाली है, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास उतनी एनर्जी, उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, ऊपर से तुम और शरीर को टेंशन दे रहे हो, मेटाबॉलिक टेंशन, मेटाबॉलिक फटीग, एंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी ये फटीग जाएगी। मेंटल हेल्थ भी बेकार होगी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, और जो वेट है वो और ज़्यादा गिरेगा। और अगर तुम कोई गेनर लेकर वेट बढ़ा भी लेते हो, वो फिर से गिर जाएगा। इसे मैं अगले पॉइंट में बताऊँगा। सबसे पहले डाइट वाली बात कवर कर लेता हूँ। डाइट में तुम्हें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि तुम जिम ना जाकर, जिम में पैसे ना बर्बाद करके, स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपने खाने पीने पर फोकस करो। अगर तुम्हें सीरियसली मसल बढ़ानी है, वेट से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तुम्हें चर्बी नहीं बढ़ानी, मसल भी बढ़ानी है साथ में, तो फिर होम वर्कआउट कर लो। स्टार्टिंग के बिगिनर को होम वर्कआउट काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि तुम मेरी फिज़िक देख लो पुरानी, जो मतलब मैंने होम वर्कआउट करके बनाई है, बिना जिम जाए बनाई है, घर की डाइट से बनाई है। तो इसलिए जो जिम में 500-1000 रुपये दोगे, उससे डाइट खरीदो। डाइट में तुम्हें क्या ख़रीदना है? पीनट बटर, जो कि तुम्हें और ज़्यादा कैलोरीज देगा। कैलोरीज यानी एनर्जी, एंड एनर्जी मतलब वो सिर्फ वर्क करने की एनर्जी नहीं, वो जो तुम्हारी बॉडी में स्टोर होगी वैसी एनर्जी, क्योंकि तुम सारा नहीं बर्न करोगे। मतलब जितना तुम बर्न कर रहे हो उससे ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें खाना होगा, और ज़रूरत से ज़्यादा खाने के लिए तुम पहले घर का खाना खाओ अपना पेट भर के, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो तुम पे 500-1000 रुपये बचे हैं वो कंज्यूम करो। और कैसे? पीनट बटर हो गया एक तो। पीनट बटर के बाद तुम ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें, बादाम, काजू, छुहारे, किशमिश, इन चीज़ों को खरीदो। दूध में लो, दूध में शेक बनाओ, पी जाओ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ज़्यादा खाना है, जो भी पैसा आए खाते रहना है। वो खद्दू बन जाते हैं ना लोग, मतलब हर वक्त खाना खाना खाना, वो चीज़। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ नहीं खा रहे हो, जैसे कि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों से बल्क मत करना। बल्क करना है तो घर के खाने, और जो मैंने हेल्दी ऑप्शन बताए पीनट बटर जैसे, उनसे करना, ठीक है। और अब बात आती है हैबिट की। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा अगर तुम कोई गेनर ले लेते हो और 1 महीने तक उसे चलाते हो, या गेनर की जगह कोई और प्रोडक्ट ले लेते हो, कोई और तरीका अपनाते हो, 1 महीने तक खूब अच्छे से वर्क करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा वेट गेन गिर जाएगा, वापस से वहीं आ जाओगे जहाँ शुरू किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो तुम्हारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होने वाला, और दूसरा तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए सरप्लस मिलेगा, वापस से धीरे धीरे बर्न होकर तुम वहीं लेवल पे पहुंच जाओगे। ये थोड़ा कॉमन सेंस है। और अगर बात करूं तुम इस चीज़ को सस्टेन कर सकते हो या नहीं, तुम इस चीज़ को सस्टेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीने में तुम इतना हैवी बल्क मारने की प्रिपरेशन कर चुके हो कि तुम्हें गेनर भी चाहिए, पीनट बटर भी चाहिए और ये सब, लेकिन उसके बाद तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो तुम रेगुलरली खा सकते हो, एंड यही चीज़ रूइन कर देगा सारी चीज़ें, वहीं उसी पॉइंट पे लाके छोड़ देगा तुम्हें। तो इसी से ही आता है हमारा अगला पॉइंट कि तुम्हें सरप्लस करना कैसे है, क्योंकि
1 महीने सरप्लस करके, 2 महीने सरप्लस करके तुम अच्छे से आगे उसे सस्टेन नहीं कर सकते। तुम्हें सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। और वो कैसे होगा? अपनी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खाओ और डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। वो 1% बेटर वाली बात है ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारा शरीर एडेप्टेबल रहेगा, क्योंकि तुम्हें फिर इशू नहीं होगा कि तुम एक संग ज़्यादा ठूस रहे हो। तुम्हें एक्ने इशूज़, पिंपल एंड ब्लोटिंग, डाइजेशन इशूज़ कुछ नहीं होंगे, क्योंकि तुम बॉडी को पता है थोड़ा और आया वो डाइजेस्ट करेगा कि थोड़ी और अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, फिर अगले दिन थोड़ा और आया, धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो धीरे धीरे बॉडी एडेप्टेबल रहेगी। एडेप्टेबल मतलब खुद को उस लेवल तक आगे बढ़ाती रहेगी। और इससे भी अलग तुम्हारा जो है रूटीन बन जाएगा। रूटीन बनना ज़्यादा ज़रूरी है, हैबिट बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही तुम सिर्फ 100-100 200 कैलोरी प्लस कर करके 500 कैलोरी 1000 कैलोरी लेके जाओ तो वो बेटर रहेगा कंपेयर टू कि तुम डेली 1000 कैलोरी के शेक पी रहे हो 1 महीने तक। क्योंकि जो मैं ये बता रहा हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला तरीका सस्टेनेबल, ये 1 साल तक खींच सकते हो, 2 साल तक खींच सकते हो, और इवन पूरी लाइफ टाइम चला सकते हो उसे। यही वर्क करता है। कोई गेनर लेके बल्क करना बिल्कुल भी ज़्यादा तुम्हें अच्छे प्रॉफिट नहीं देने वाला, और देगा भी तो वो तुम्हें चर्बी के रूप में देगा। कौन सा बंदा है जो बंदा वो होंगे जो ज़्यादा चिढ़ चुके हैं अपने स्किनी होने से, ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं, वही फैट मांगेंगे। नॉर्मल लोग चर्बी नहीं मांगते, वो इतना हार्ड नहीं होता, ईजी है चर्बी गेन करना। इसलिए मसल्स की तरफ फोकस करना है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला तरीका अपनाना होगा। एंड आई होप कि तुम्हें ये सारे पॉइंट, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो फिर जुड़ जाओ चैनल के साथ।